साल था 1977। दुनिया के ठंडे तरीन ममालिक में से एक मुल्क कनाडा, जहां पर एक मारूफ रियाजी दान, बाइबल का स्कॉलर इस्लाम और कुरान से नफरत की आग में जल रहा था, जिसका मकसद महज कुरान पाक में गलतियां तलाश करना था। वो कुरान पाक का मुतालिया करता था महज इसलिए कि वो कुरान में गलतियां तलाश कर सके। ये बात जानना इंतहाई दिलचस्प है कि एक रियाजी दान और एक मजहबी स्कॉलर जो ईसाई मजहब का प्रचार किया करता था, वो तमाम तर अपने लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजंस के बावजूद कुरान पाक से शिकस्त क्यों कर खा गया। इस दिलचस्प हकीकत को जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। एक रियाजी दान और एक ईसाई स्कॉलर, जिसके मुताबिक उसको एक ऐसी इक्वेशन मिल गई, एक ऐसी मसावात मिल गई जिसका जवाब तो नफी में आना चाहिए था, लेकिन उसकी तमाम तर कोशिशों और तमाम तर सलाहियतों के बावजूद गैर मुतवक्की और गैर यकीनी तौर पर उस इक्वेशन का जवाब नफी की बजाय मुस्बत यानी प्लस में आ गया। मैं बात कर रहा हूं मशहूर व मारूफ रियाजी दान और एक क्रिश्चियन स्कॉलर प्रोफेसर गैरी मिलर की, जो कि कनाडा से ताल्लुक रखते थे। गैरी मिलर दोस्तों कुरान पाक का बड़ा गहरा मुतालिया करते थे, पर वो मुतालिया कोई हिदायत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि महज इसलिए करते थे कि वो कुरान पाक में कोई गलती तलाश कर सकें, कोई लूप होल तलाश कर सकें, कोई मिस्टेक देख सकें और मुसलमानों पे ये बात साबित कर सकें कि कुरान पाक नाउज़ुबिल्लाह किसी इंसान की तहरीर करदा किताब है, ये किसी इसका ताल्लुक किसी आसमानी चीज से या आसमानी किताबों से नहीं है। लेकिन गैरी मिलर के साथ क्या हुआ, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। You'll feel goosebumps। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत मोहसिन इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को तमाम किस्म की परेशानियों और मसाइब से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ कि मैं कोई आलिम दीन, कोई स्कॉलर, कोई अदीब, कोई मुसन्निफ, कोई साइंसदान नहीं हूँ। मैं महज एक तालिब इल्म हूँ और एक स्टूडेंट, एक इल्म का मुतलाशी होने की हैसियत से मैं जो भी एक अच्छी बात मुझे मिलती है, मैं उस पर थोड़ी बहुत तहकीक करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ। शायद मेरे इस अमल से हम में से किसी का भला हो जाए और हम लोग राह रास्त पर आ जाएं और हम कुरान पर तहकीक करना शुरू कर दें और हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। दोस्तों, मैंने भी जिक्र किया प्रोफेसर गैरी मिलर का, जो कि एक कैनेडियन बाशिंदा था। वो ना सिर्फ एक माहिर रियाजी दान था, बल्कि एक ईसाई मुबल्लिग भी था, जो क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। उसका मकसद कुरान पाक का मुतालिया करने का सिर्फ ये था कि वो कुरान पाक में कोई गलती तलाश करे और इसको साबित करे कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक किसी इंसान की तहरीर करदा किताब है, और दुनिया भर के मुसलमानों को वो ईसाई मजहब की तरफ लाना चाहता था। उसका मेन मकसद ये था। लेकिन क्या हुआ, जब गैरी मिलर ने कुरान पाक को रियाजी और साइंस के असूलों पर परखा तो उसे अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। दोस्तों, गैरी मिलर ने किस तरह से कुरान पाक को रियाजी और साइंस के कवानीन पे परखा, हम आज इस वीडियो में इसको देखेंगे। साइंस के मुताबिक जब कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी थ्योरी आपने पेश करनी होती है तो आप सबसे पहले उसका फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट करते हैं। यानी आप देखते हैं कि इस थ्योरी का ये जो कंसेप्ट, ये जो फॉर्मूला हम पेश करने वाले हैं, इसमें किसी किस्म की कोई जालसाजी तो नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो पहले से मौजूद हुई हो, जो पहले से मौजूद हो और हम उसको नई बनाकर पेश कर दें। तो तमाम तर टेस्ट को फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट कहा जाता है। तो गैरी मिलर ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने सबसे पहले
कुरान पाक को फाल्सिफिकेशन के टेस्ट के ऊपर मेजर किया। तो फाल्सिफिकेशन के टेस्ट उसने जब कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 82 पर जब वो आया, जहां पर उसको एक खुला चैलेंज मिला कि ये किताब अल्लाह ताला की किताब है, इसमें कोई गलती नहीं है, अगर कोई गलती है तो आप इसको ढूंढें और ढूंढ के पॉइंट आउट करें। तो गैरी मिलर यहां पर बहुत हैरान हो गया, चौंका कि ये इतना बड़ा खुला चैलेंज कोई इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि नॉर्मली ये होता है, जब कोई भी इंसान, कोई भी मुसन्निफ अपनी किताब तहरीर करता है तो वो अपनी किताब के आगाज में या इख्तिताम पर ये तहरीर लाजमी लिखता है कि किताब को बनाने में, इसको तहरीर करने में हर तरह की केयर, हर तरह की हिफाजत की गई है और हर तरह का मटेरियल बाकायदा रिसर्च के बाद इकट्ठा करके इसमें लिखा गया है। ताहम फिर भी इसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो मुसन्निफ उसके लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन यहाँ पर तो बात ही उलट थी। यहाँ पे तो कुरान पाक उसको खुला चैलेंज, बल्कि पूरी दुनिया को खुला चैलेंज दे रहा था कि इसमें कोई गलती है तो आप ढूंढें, आप इसको तलाश करें और फिर उसको ठीक करें। लेकिन ठीक तो उस सूरत में होती ना जब उसमें गलती होती, गलती तो मिली नहीं उसको। उसके बाद गैरी मिलर ने इस चीज को जब देखा कि कुरान मजीद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक 25 मकामात पर, जबकि नबी रहमत मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक महज 4 मकामात पर मौजूद है। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से किसी का नाम या किसी के नाम पे कोई सूरत, ना आप सल्लम के बच्चों में से किसी के नाम पे कोई सूरत वहां पे मौजूद थी, बल्कि हजरत मरियम के नाम पर बाकायदा कुरान पाक में सूरह मरियम मौजूद थी, जिसने गैरी मिलर को झंझोड़ के रख दिया, गैरी मिलर को हिला के रख दिया कि ये किसी इंसान की किताब नहीं हो सकती। चूंकि हकीकतन कुरान पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो आप सल्लम का नाम कुरान पाक में ज्यादा मकामात पर इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन गैरी मिलर ने इसको जब देखा, इसको ऑब्जर्व किया, इसको रिसर्च की कि रसूलुल्लाह सल्लम का इसमें मुबारक 4 मकामात पर, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 25 मकामात पर आया, तो वो शशदर हैरान रह गया, सकते में चला गया कि ये किताब यकीनन किसी इंसान की तहरीर करदा नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान किताब तहरीर करता है तो उसमें वो सारा क्रेडिट या खुद को देता है या अपने अजीजों कारब, अपने दोस्तों को दे देता है। जबकि इस किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक 4 मरतबा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा 25 मकामात पर कुरान पाक में मौजूद है। इस बात ने बहुत हैरान कर दिया गैरी मिलर को, और उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि जब हजरत मरियम का जिक्र कुरान पाक में आया तो वो इंतहाई इज्जत, अदब और तकरीम के साथ आया। उसने ये बात देखी कि बाइबल में भी इतने मुतबर्रक तरीके से, इतने मोतबर तरीके से हजरत मरियम का नाम नहीं लिखा गया जितना कुरान पाक में लिखा गया। तीसरी और सबसे अहम चीज जिसको रियाजीदान या साइंटिस्ट गेम थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो अबू लहब का वाकया था, जिसमें कुरान पाक में आयत नाजिल हुई कि अबू लहब कभी मुसलमान नहीं होगा, इसके दिल पे मोहर लगा दी गई है, ये कभी कलमा हक नहीं पढ़ेगा, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाएगा। और ये तमाम तर वाकया अबू लहब के मरने से 10 साल पहले कुरान पाक के अंदर आ चुका था। यानी कुरान पाक में ये वाकया आने के 10 साल बाद अबू लहब इस दुनिया से गया और जहन्नम वासिल हुआ। तो गैरी मिलर को इस बात ने बड़ा हैरान किया कि अबू लहब अगर चाहता तो वो झूठ का कलमा पढ़कर नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को गलत साबित कर सकता था। लेकिन ऐसी क्या बात थी,
ایسی کیا طاقت تھی جس نے اپنے تمام حروف کو، اپنی کہی ہوئی ایک ایک بات کو سچ ثابت کیا، اور ابو لہب چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس بہت مواقع تھے، وہ کلمہ پڑھ سکتا تھا اور قرآن پاک کو غلط ثابت کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ تو دوستو، یہ ساری ریسرچ جب گیری ملر نے دیکھی اور اس نے قرآن پاک کا ایک گہرا مطالعہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم جانتے ہیں کہ گیری ملر جو ایک عظیم عیسائی مذہبی اسکالر اور ریاضی دان سمجھا جاتا تھا، وہ کلمہ حق ادا کرنے لگا اور اپنے مذہب یعنی عیسائیت کو چھوڑ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے اپنا نام عبد الاحد عمر رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ورلڈ فیمس بک جس کو پوری دنیا میں پڑھا، مانا تسلیم کیا گیا، اور بہت مشہور کتاب لکھی، دا امیزنگ قرآن کے نام سے۔ تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور اپنے فیڈ بیک مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ سے جڑے تمام رشتوں کو تمام قسم کی پریشانیوں اور تمام قسم کے مسائل سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔